दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें, आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो दुकानें थीं, जो पार्टियों से संबंधित जो सामग्री बेचती, यानी झंडा, टोपी आदि, उन दुकानों पे आज नगर निगम का बुलडोज़र चला। कहा यह जा रहा है कि 3 महीने पहले नोटिस दी गई थी, लेकिन यहाँ के दुकानदारों की माने तो नोटिस बिल्कुल नहीं दी गई। देख रहे हैं आप मेरे पीछे, यहाँ पर जो दुकानें हैं तमाम, यहाँ पर उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया। तमाम आप वीडियोज़ में भी देख रहे हैं किस तरीके से दुकानें आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सब तोड़ दी गई। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला रहा। मैम, नाम क्या पहले बताओ? मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है। मैम, यहाँ पर दुकान आपकी कब से थी? 15 साल से ऊपर हो गई। हम लोग टीन शेड पर डाल के रहते थे, कोई निर्माण पक्का नहीं था। सड़क के किनारे था, सड़क से बहुत दूर था, ना कभी आने जाने में कोई बाधित नहीं हो रहा था, कोई मतलब ट्रैफिक कुछ भी नहीं था। खाली एक यहाँ सोनम किन्नर अभी 1 साल हो रहा है उनको आए, वो आई हैं, पर्सनल दुश्मनी निकाली हैं, भाजपा में चली गई हैं। वो चाहती हैं कि उनकी जी हुजूरी हर आदमी करता रहे। उन्होंने पर्सनल दुश्मनी निकाल कर सारी दुकानें तोड़वा दी हैं, अधिकारियों को डंडा कर करके। इसमें योगी जी का हम तो कहते हैं शायद उनको जानकारी भी नहीं होगी, भगवान जाने जो भी है। बहरहाल सोनम किन्नर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमने इसीलिए अपना बाल घुटा लिया है, बिल्कुल पति के होते कि विधवा की ज़िंदगी जिएंगे। जब तक मुझको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम अपने सर पे बाल नहीं आने देंगे। या तो उनको भी, वो खुद अवैध है, उनको भी तोड़ा जाए, और सामने जो दुकान है वो भी तोड़ा जाए, और अंदर नाले पे पक्के मकान बने हुए हैं उसको तोड़ा जाए, जबकि वो पक्के मकान है, AC, फ्रिज, TV सब लगा हुआ। ये खाली टीन शेड पड़ा था, इसको उनको दिखा कि अवैध, बाकी यहाँ से वहाँ तक कोई अवैध नहीं दिखा। खाली यही दुकानें क्यों तोड़ी गई हैं? अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम तो बैठे हुए हैं। हमारी बेटी एक है, हम स्कूल भेज नहीं सकते। भाजपा वाले कहते हैं बेटी को पढ़ाओ। कैसे पढ़ाएं जब रहने का ही ठिकाना नहीं? इसी में रहते भी थे हम माँ बेटी इसी में रहते थे। हमारी यही रोजी रोटी थी, यही सब कुछ था। यदि मेरे पास पैसा होता तो हम भी कहीं बढ़िया बिल्डिंग लेके आराम से रहते होते। खाना कमाना, इस टाइम नौकरी चाकरी कुछ मिलना नहीं है, ना हम इस लायक हैं कि हम कहीं नौकरी चाकरी कर सकते हैं। मेरी बेटी 11वीं क्लास में है, यही लाल बाग गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। अब हम अपनी बिटिया को कैसे स्कूल भेजेंगे, कैसे क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे सारे दुकानदार भाई हैं, इन लोगों की भी सारी दुकानें यहाँ से वहाँ तक तोड़ दी गई हैं। पूछिए, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। इधर आ जाओ। मैम, क्या पहले नोटिस वगैरह दी गई? कोई नोटिस नहीं दी गई है, सब कहने की बातें हैं। कोई नोटिस नहीं दी गई है, कहने को कुछ भी कहें, हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिली है। हम गांव में थे और हमको कल एक हमारे मित्र थे, उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, भैया नगर निगम आई थी। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, जाके देखते हैं, बात करेंगे। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा सामान जो है वो हटा लेंगे। हमको सुल्तानपुर के हम रहने वाले, वहाँ से आते आते टाइम लग गया है। जब तक हम आए तब तक यहाँ तोड़ ताड़ के चले गए, सामान हटाने तक का मौका नहीं मिला। और बार बार सब जगह यही शो कर रहे हैं, नोटिस दिया, नोटिस दिया। चलिए हम मान लेते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं कि नोटिस दिया। सामने कौन सी नोटिस दे दिया है? सोनम किन्नर के यहाँ कौन सी नोटिस दे दिया है? अगर दिया है तो उनका क्यों नहीं तोड़ा गया है? का खाली हम सारे 6-7 दुकानदार जो हैं, इन्हीं के लिए खाली नोटिस थी, इन्हीं के खाली तोड़ा जाना था? हम ही लोग सबसे अमीर दिख रहे हैं। अगर हम लोगों के पास पैसा होता तो आज हम लोग सड़क पे क्यों पड़े होते, क्यों फुटपाथ पे ज़िंदगी जीते? हम अपनी सयानी लड़की लेके यहाँ पड़े हुए, इसी में रहते भी थे हैं। हमारी बिटिया पढ़ने जाती थी, हम कैसे इसको स्कूल भेजेंगे, क्या कैसे जीवन अपना यापन करेंगे? मेरा पति बीमार है, गाँव में पड़ा हुआ है, उसको तभी कुछ पता भी नहीं है कि यहाँ क्या हो गया है। बस उसको हम बहाने से आए थे कि नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा जो है तो बिटिया के स्कूल बहुत दिन से नागा हो रहा है, जा नहीं पा रहे। रेगुलर हमारी बिटिया जा नहीं पा रही थी पति की बीमारी के कारण। एक तरफ तो योगी मोदी कहते हैं कि क्या कहते हैं, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। किस बेस पे बेटी को पढ़ाएं? सड़क पे लेके रह रहे हैं, तुम उनको नहीं रहने दे रहे हो। आपको अगर कार्रवाई करना है तो आप सबको एक बराबर करिए, नहीं तो हम लोगों को रहने की जुगाड़ दीजिए, हम लोग की रोजी रोटी चले, मुझे रहने का घर दें, अन्यथा हम यहीं बैठे रहेंगे और आत्मदाह कर लेंगे अपनी बेटी के साथ में। कितना मैम नुकसान हुआ है? लाखों का नुकसान हुआ है। हम GST तक भरते हैं, सड़क पर रहने के बावजूद भी GST भरते हैं कि कोई हमको इनलीगल ना कह सके। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस तरीके से बेदर्दी से हम लोगों के साथ में किया है कि हम लोग समझ लीजिए कैसे क्या करें। हमारी तो बुद्धि ही नहीं काम कर रही है। हम इसी गुस्से में आके हमने अपने बाल को मुड़वा लिया कि पति को होते कि ये विधवा की ज़िंदगी जिएंगे। अगर योगी मोदी जी की जरा सी शर्म होगी तो हमारी आवाज़ सुनेंगे और मुझको इंसाफ देंगे। मैम, आप लगातार सोनम किन्नर का नाम ले रही हैं, उनका मैम क्या पर्सनल इंटरेस्ट आपको लगता है कि यहाँ पे? ये है कि वो जब से यहाँ आई हैं वो चाहती हैं सब उनकी जी हुजूरी करें।
उनकी जो वो बुलाएं 12 बजे रात के तो वो चले आएँ। वो बहुत गंदे किस्म के है, उसको न महिला कह सकते हैं न कुछ कह सकते हैं। वास्तविकता ये है कि वो किन्नर है ही नहीं है, उसको कोई जानता ही नहीं है। वो किन्नर के नाम पे धब्बा है। अगर वास्तव में वो किन्नर होती, जो असली किन्नर होता है कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को कोई एक शब्द नहीं बोलता। और उसने हम लोगों के साथ में इतनी बड़ी घात कर दिया है, हम लोग समझिए कि न मर सकें न जी सकें, समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम तो भाई सीधे सीधे बता रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं, या तो हमको मरवा दो, माँ बेटी हमको दोनों को मरवा दो, नहीं तो हम खुद ही आत्मदाह करके मर जाएंगे। क्योंकि हम अपनी बिटिया को जब पढ़ा नहीं सकते तो जी के रखेंगे क्या। मेरी तो मान लीजिए कट गई, मेरी बेटी की अभी 11वीं में पढ़ ले, उसकी क्या उम्र है, उसको हम क्या या तो जाहिल रख लें, अगर योगी मोदी जी कह दें तो हम उसको जाहिल रख लें। दुकान का नाम आपके क्या था? आयुषी इंटरप्राइजेस। आयुषी इंटरप्राइजेज नाम से देखिए दुकान थी। यहाँ सारी दुकान, आप कैमरामैन से कहूँगा पीछे तक दिखाएं, सारी दुकानें यहाँ पे जमींदोज कर दी गई है। आज नगर निगम का यहाँ पे बुलडोज़र चला। भैया आपका नाम क्या है? प्रमोद पाल। यहाँ पे कब से आपकी दुकान थी? 2002 से। 2002 से लगातार यहाँ पे दुकान थी। नगर निगम कह रही कि नोटिस दी गई थी, क्या नोटिस दी गई थी? नोटिस दी गई थी 3 महीने पहले। इसके बाद में हम लोग गए दौड़े धूपे तो शांत हो गया था मामला। इसके बाद में अभी कल जब ये लोग बताने आए हैं, तो बताने आए हैं शाम को 5 बजे। हम लोग गए अखिलेश जी से मिले जाके, तो वो निकल रहे थे, उनके यहाँ से बात किया किसी ने कि हाँ ये दुकानदारों को क्या है, तो उन्होंने कहा इन लोगों को कहीं दूसरी जगह पे एक वेंडिंग जोन में कहीं शिफ्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से खाली कराएंगे। तो हम लोग ये हो गए कि चलो 1-2 दिन में जब वो कहीं वहाँ हमको दे देंगे तो यहाँ से खाली कराएंगे। इसके बाद में आज आए 11 बजे और तोड़ने लगे बस। तुरंत अचानक ये सारा पूरा वाक़या कितनी देर में हुआ? ये मुश्किल से हमको लगता है आधा घंटा लगा होगा। आधा नुकसान कितने का हो गया आपका? नुकसान तो ये मान लीजिए 2-3 लाख रुपए का तो कम से कम हो ही गया। और कोई दुकानदार ऐसा नहीं जिसका लाखों में नुकसान ना हो, सभी का हुआ। सरकार सब क्या कहें, क्योंकि आप कह रहे अखिलेश यादव जी से बात की थी, उसमें बात जिनसे उन्होंने की तो नो वेंडिंग जोन में आपको शॉप देने की बात हुई। सरकार से क्या डिमांड करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जहाँ ये हमारा एक बिज़नेस ऐसा है कि अगर हमको अभी मान लीजिए गोमती नगर में दे दिया जाए तो ये हमारा चलने वाला नहीं। ये पार्टी ऑफिस के सामने ही चल सकता है, दूसरी जगह कहीं और चलने का इसमें कोई है नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं इस पर जो चार्ज उनके लगते हों। हम ये भी कह रहे थे कि लखनऊ में आप जो किसी को अलाट करके दे रहे हो महंगे से महंगी जगह का कीमत, वो हमसे आप महीनवारी लीजिए और हमको अपना 4-5 स्टाफ है, उनका परिवार चलता है, हमारा परिवार इसी से चलता है। तो हमें तोड़िए ना, आप जो राजस्व है वो हमसे आप लेते रहिए, देने के हम तैयार हैं और सारी आपकी शर्तें मानने को तैयार। कौन कौन सी पार्टी के झंडे आप बेचते थे? हम यहाँ पे तो खाली सपा का ही बिकता है। बाकी मान लीजिए दूसरी पार्टियों के जो लोग आते हैं वो ऑन डिमांड, हाँ ऑन डिमांड कहते हैं, तो उनको मंगा के दे दिया जाता है। बाकी रखने में, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ सपा कार्यालय है ना, तो सपा के ही लोग ज़्यादा आते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपा का ही होता है। अच्छा, यहाँ पे अभी कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से या किसी की तरफ से कोई दबाव भी है आप लोगों के ऊपर? नहीं, दबाव कोई नहीं। दबाव क्या, वो लोग आए और मतलब कोई ना विरोध करने दिया ना बोलने दिया, बस तोड़ने लगे। इतनी फोर्स थी, कहाँ कोई क्या करता। तो सब लोग आराम किनारे बैठ गए। अब करते हमारे रोकने से रुक नहीं रहे थे, पुलिस फोर्स थी, लेकिन किसी का दबाव या वो लोग टार्चर नहीं हमें करते। अपने ही आंखों के सामने अपना आशियाना टूटते हुए आपने जी 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 जी। आप ये देख रहे हैं, काफ़ी दुखद स्थिति होती है जब अपना आशियाना अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा जाए। मैम आपसे ये बताइए, क्या किसी भी तरीके कोई अभी दबाव हो रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? किसी कोई दबाव तो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे शंका है कि हो सकता है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं धरने पे एक तरीके से, तो हो सकता है मुझे अरेस्ट करें या कुछ भी कर सकते हैं। मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, मुझे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या हो सकता मुझे भी कुछ नहीं पता है। क्योंकि जाहिर सी बात, हम यहाँ बैठे हैं तो हटाने की कोशिश करेंगे। ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास कुछ है। हम पूरे टाइम ये गद्दी बिछी हुई है, इसी पे पड़े रहेंगे। मैम, क्या अभी तक कोई प्रशासन का व्यक्ति आपसे मिले? अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जबकि यहाँ मुख्यमंत्री आवास है, चाहे जिसकी सरकार रहेगी, सामान तो सब यहीं से बिकेगा। भाई मुख्यमंत्री आवास तो कहीं दूर जा नहीं रहा है। ये कोई भी किसी की भी सरकार रहेगी, और सारे पार्टी की सामग्री हम लोग रखते हैं, एक पार्टी की व्यक्तिगत नहीं रखते। हाँ, ये सही बात है कि सपा कार्यालय पास में है, लेकिन हर पार्टी का सामान रहता है। ये व्यक्तिगत एक पार्टी के सामान नहीं कह सकते हम। विधायक जी, आज बुलडोज़र चला नगर निगम का, तमाम दुकानें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जमींदोज हो गई, क्या कहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी के
कार्यालय के बाहर पिछले 25 वर्षों से दुकानें थीं, जिन दुकानों में पार्टी का झंडा, पार्टी की सामग्री के साथ साथ तिरंगा झंडा भी वहाँ पर था, जो बुलडोजरों के माध्यम से सब दुकानें गिरा दी गई, बिना किसी नोटिस के, बिना कोई पूर्व सूचना के बुलडोजरों के माध्यम से सापा के कार्यालय के बाहर दुकानों को गिराने का काम हुआ है। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में और देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तानाशाही, दमन, जुल्म और अन्याय के सहारे सरकार चलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी नेताओं पर लगातार दमन जुल्म करने के साथ अब विपक्षी नेताओं के प्रचार करने वाली दुकानों पर भी दमन करके, जुल्म करके सत्ता में बने रहना चाहती है। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश और लखनऊ शहर में जनता में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त है। ये बदले की भावना से दमनात्मक कार्रवाई है और आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में तानाशाही और अधिनायकवाद का राज हो गया है। कोई कानून का राज नहीं है। लग रहा है मुख्यमंत्री खुद ही जज बन गए हैं, खुद ही फैसला करते हैं और खुद ही कार्रवाई कर देते हैं। उनके निगाह में न कोई न्यायालय का सम्मान है, न कोई जनता का सम्मान है। इस तरीके से दमनपूर्ण कार्रवाई आज सपा कार्यालय के बाहर करने का काम हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप ये देख रहे थे विधायक जी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर साफ तौर से तीखे प्रहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आज राजधानी लखनऊ में किस तरीके से नगर निगम का बुलडोज़र समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर चला। तमाम दुकानें जमींदोज़ हुई, तमाम वहाँ पे जो दुकानें जो चला रहे थे तमाम लोग आज उनका रोजगार छिन गया। अब देखने वाली बात होगी, खबर चलती है उसके बाद किस तरीके का कार्रवाई सरकार करती है और क्या उन लोगों को जो बात हो रही है दुकान मिलने की कहीं और मिलती है या नहीं। तब तक ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।